Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year. Hope you are doing well. Mild attack of locust is the chapter we are studying and it is 10th chapter. ये डेट जो लगी है यहाँ पे 30, 12, 20 कल हमने यहाँ तक इसकी रीडिंग की थी। इसको आज कंटिन्यू करते हैं। द एयर वॉज डार्कनिंग। एयर से मुराद फ़िज़ा वॉज डार्कनिंग, डार्क हो रही थी यानी तारीकी छा रही थी। डार्क का मतलब होता है अंधेरा, तारीकी। फ़िज़ा पर तारीकी छा रही थी। आ स्ट्रेंज डार्कनेस, स्ट्रेंज का मतलब अजीब, ऑड। डार्कनेस अंधेरा, एक अजीब अंधेरा। फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, क्योंकि सूरज वॉज ब्लेजिंग, ब्लेज कर रहा था, चमक रहा था, क्योंकि सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। ठीक है, तो ये अजीब अंधेरा इसलिए था बिकॉज द सन वॉज ब्लेजिंग, द सन वॉज शाइनिंग, पूरी आबोताब से सूरज चमक रहा था। इट वॉज लाइक द डार्कनेस, और ये एक ऐसी ही तारीकी थी ऑफ अ वेल्ड फायर, एक वेल्ड फायर की तरह। वेल्ड फायर का मतलब ग्रासी लैंड, घास के मैदान हैं साउथ अफ्रीका में, उनको वेल्ड बोलते हैं। तो वेल्ड फायर जैसे घास के मैदानों में लगी हुई आग से इतना ज़्यादा धुआं पैदा होता है कि वो पूरे आसमान पर छा जाता है और तारीकी छा जाती है। तो ये एक बिल्कुल वैसा ही अंधेरा था। When the air gets thick, जब फ़िज़ा, एयर मीन्स फ़िज़ा गेट्स थिक, थिक का मतलब घनी, बोझल। जब फ़िज़ा बोझल हो जाती है विद स्मोक, धुएं के साथ। ठीक है, ये घास के मैदानों में लगी आग जैसी तारीकी थी, अंधेरा था। जब फ़िज़ा धुएं से थिक हो जाती है, बोझल, हैवी हो जाती है। द सनलाइट, सूरज की रोशनी, कम्स डाउन, आती है, डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड का मतलब कट फट के। ठीक है जी। टेम्पर्ड, अ थिक हॉट ऑरेंज, थिक का मतलब घनी, बोझल, हॉट तेज़, ऑरेंज नारंगी रंग की। जब रोशनी तेज़ नारंगी रंग की और कट फट कर ज़मीन तक आती है तो ये उस तरह का अंधेरा था। ऑप्रेसिव, इट वॉज, ऑप्रेसिव का मतलब घुटन ज़दा। स्टिफलिंग, इट वॉज टू द हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म, एक तूफ़ान के बोझलपन के साथ, यानी चूंकि एक तूफ़ान का बोझलपन था तो उसके साथ जो माहौल था वो बहुत घुटन ज़दा था। द लॉकस्ट वर कमिंग फास्ट, द लॉकस्ट, टिड्डियाँ, वर कमिंग फास्ट, तेज़ी से आ रही थी। द लॉकस्ट वर कमिंग फास्ट, टिड्डियाँ तेज़ी से आ रही थी। नाउ हाफ द स्काई वॉज डार्कन, अब आधे आसमान पर तारीकी छा गई थी। नाउ हाफ द स्काई वॉज डार्कन, आधे आसमान पर तारीकी छा गई थी। बिहाइंड द रेडिश वेल, इन फ्रंट, बिहाइंड पीछे, रेडिश वेल नारंगी रंग के, वेल्स का मतलब नकाब, जो आम तौर पर गर्ल्स नकाब करती हैं, पर्दा करती हैं, उसको वेल बोलते हैं। तो यहाँ पे मुराद एक पर्दा, इन फ्रंट, सामने। ठीक है, जो सुर्खी माइल वेल्स था वो सामने था, उसके पीछे विच वर द एडवांस गार्ड, जो कि एडवांस गार्ड था। एडवांस गार्ड का मतलब हर अव्वल दस्ता। हर अव्वल दस्ता का मतलब वो दस्ता, फौज का वो दस्ता, वो कोर जो कि सबसे आगे लड़ता है, उसको हर अव्वल दस्ता कहते हैं। तो रेडिश वेल्स सामने था, यानी एक रेडिश रंग का पर्दा सामने था जो कि हर अव्वल दस्ता था। और इसके पीछे क्या था? गार्ड्स ऑफ द स्वॉर्म, स्वॉर्म का ये जो गार्ड था, एडवांस गार्ड, हर अव्वल दस्ता था ऑफ द स्वॉर्म, इस झुंड का। द मेन स्वॉर्म, मेन स्वॉर्म जो मरकज़ी झुंड था, शोड वो दिखाई दे रहा था इन डेंस ब्लैक क्लाउड, घने स्याह बादल की तरह। रीचिंग ऑलमोस्ट, और ये रीचिंग पहुंच रहा था ऑलमोस्ट, तकरीबन, टू द सन इटसेल्फ, खुद सूरज तक। इस लाइन का मतलब ये है, थोड़ी सी ट्रिकी लाइन है, कि सामने रेडिश कलर का पर्दा था, यानी रेडिश कलर की जो झुंड था टिड्डियों का, जो कि हर अव्वल दस्ता था, वो आगे था, और इसके पीछे मरकज़ी झुंड था जो घने स्याह बादल की तरह दिखाई दे रहा था, और ये तकरीबन सूरज को छू रहा था। यानी जो मरकज़ी दस्ता था वो इतना बुलंदी पर उड़ रहा था, फ्लाई कर रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ये आसमानों को, बादलों को छू रहा था। ठीक है। मार्गरेट वॉज वॉन्डरिंग, मार्गरेट वॉन्डर कर रही थी।
वॉन्डर का मतलब सोचना। मार्गरेट सोच रही थी व्हाट शी कुड डू, कि वो क्या कर सकती थी, टू हेल्प, मदद के लिए। मार्गरेट सोच रही थी कि वो मदद के लिए क्या कर सकती थी। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी, उसे नहीं पता था। देन अप केम ओल्ड स्टीफन, फिर बूढ़ा स्टीफन आया, फ्रॉम द लैंड्स, खेतों से, फिर खेतों से बूढ़ा स्टीफन आया। वी आर फिनिश्ड मार्गरेट, हम तबाह हो गए। मार्गरेट फिनिश्ड, तबाह हो गए। मार्गरेट हम तबाह हो गए, हम तबाह हो गए। दोज बैगर्स, वो भिखारी, कैन ईट, खा सकती हैं, एवरी लीफ, हर पत्ता, एंड ब्लेड, और तिनका, ऑफ द फार्म, खेत का, इन हाफ एन आवर, सिर्फ आधे घंटे में। यानी स्टीफन मार्गरेट से कहता है कि हम तबाह हो गए हैं, मार्गरेट तबाह हो गए हैं। वो भिखारी पूरे खेत का एक एक तिनका और पत्ता आधे घंटे में चट कर सकती हैं। भिखारी किसको कहा उसने? लॉकस्ट को, टिड्डियों को। एंड इट इज़ ओनली अर्ली आफ्टरनून, और अभी आफ्टरनून का अर्ली है, आगाज़ है, अभी आफ्टरनून का, दोपहर का आगाज़ है। इफ़ वी कैन मेक इनफ स्मोक, अगर हम काफ़ी ज़्यादा धुआं पैदा करें, मेक इनफ नॉइज़, और काफ़ी ज़्यादा शोर पैदा करें। टिल द सन गोज़ डाउन, सूरज के ढलने तक, सूरज के नीचे जाने तक, अगर हम काफ़ी ज़्यादा धुआं और काफ़ी ज़्यादा शोर पैदा करें सूरज के ग़ुरूब होने तक। दे विल सेटल समवेयर एल्स परहैप्स, दे विल सेटल, वो क़याम कर लेंगी, वो ठहर जाएंगी, समवेयर एल्स, कहीं और, परहैप्स, शायद। अगर हम शोर मचाते रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा धुआं पैदा करते रहेंगे तो शायद वो कहीं और ठिकाना कर लें, कहीं और क़याम कर लें। एंड देन, और फिर, गेट द कैटल गोइंग, शोर मचाते रहो। देन गेट द कैटल गोइंग, घंटियाँ बजाते रहो, शोर करते रहो। इट्स थर्स्टी वर्क दिस, थर्स्टी वर्क का मतलब मुशक्क़त तलब, मुश्किल काम। ये अगरचे ये एक मुश्किल काम है लेकिन शोर मचाते रहो, घंटियाँ बजाते रहो। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टीफ़न भागता हुआ आता है खेतों में से और वो आके मार्गरेट को बताता है कि मार्गरेट हम तबाह हो चुके हैं। ये भिखारी पूरे खेत का एक एक तिनका और एक एक पत्ता सिर्फ आधे घंटे में खा सकते हैं, चट कर सकते हैं, और अभी तो दोपहर का आगाज़ है। ठीक है जी, अगर सूरज के ग़ुरूब होने तक हम काफ़ी ज़्यादा शोर पैदा करें और काफ़ी ज़्यादा धुआं पैदा करें तो वो हो सकता है कि कहीं और उतर जाएं, कहीं और सेटल हो जाएं, कहीं और क़याम कर लें, कहीं और स्टे कर लें, परहैप्स, शायद। एंड देन गेट द कैटल गोइंग, और फिर कैटल को, घंटियों को बजाते रहो, तब, यानी उसके कहने का मतलब है कि तब शोर मचाते रहो। इट्स थर्स्टी वर्क दिस, थर्स्टी का मतलब मुश्किल, प्यास लगा देने वाला, यानी मुशक्क़त तलब काम है। अगरचे ये बड़ा मुशक्क़त तलब काम है लेकिन इसके बावजूद शोर मचाते रहो। ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इसको। आई थिंक इट विल टेक 2 more days टू फिनिश द चैप्टर, और फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।